पीर ऐसा हो जो बचा सके ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप जिसको पीर बना रहे हो, कयामत के दिन वो कुछ होगा तो आपको बचा पाएगा ना? गौर करने वाली बात है। वो खुद आफत में होगा, वो आपको क्या बचाएगा? पीर बनने के लिए कुछ शराइत होती है जो देखना होता है। एक तालिब को देखना होता है कि मैं किसके हाथ में हाथ दे रहा हूँ। उसके अंदर 4 शराइत उलमा इकराम ने बयान की, वो होना जरूरी है, तभी जाकर वो कामिल पीर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो शर्त किसी के पीर होने के लिए वो ये है कि वो अहले सुन्नत वल जमात के अकाइद में से हो, यानी न दिल में सहाबा किराम की गुस्सा किया हो, न अहले बैत की गुस्सा किया हो, न हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्सा किया हो। पीर ऐसा हो जो अहले सुन्नत वल जमात के अकाइद पर कायम हो। दूसरी शर्त उलमा किराम ने बयान की कि आलिम हो, यानी दरसे निजामी वाला आलिम ना हो तो चलेगा, लेकिन इतना इल्म रखे कि उसे अपने अकाइद पता हो, तहारत के मसाइल पता हो, नमाज के मसाइल पता हो, जो फर्ज उलूम है, हलाल और हराम की तमीज है, ये पता हो, इतना इल्म होना जरूरी है। ये 2 शर्त हुई। तीसरी ये कि फासी के मौलिन ना हो। अगर से चलो ये बंदा है अहले सुन्नत वल जमात के अकाइद पर इल्म भी रखता है, लेकिन फासी के मौलिन है, नमाज नहीं पढ़ता, गंदी हालत में रहता है, तहारत का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे को भी पीर बनाना जायज नहीं है। और चौथी चीज ये कि ये 3 चीजें तो पाई गई, कोई बहुत ही बातकवा इंसान है, इल्म भी रखता है, सब कुछ रखता है, लेकिन उसका सिलसिला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल होना भी जरूरी है। यानी जो सिलसिला खिलाफत है उसको किसी से खिलाफत मिली होनी चाहिए ताकि वो आगे मुरीद बना सके। अगर ये चौथी कंडीशन नहीं पाई जाती, बंदा कितना भी तकवे वाला हो, इल्म वाला हो, वो मुरीद नहीं कर सकता। मुरीद बनाने के लिए सिलसिले में खिलाफत रिक्वायर्ड होती है, यानी आपका सिलसिला ऐसा हो जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल हो, मिला हुआ हो, चेन जुड़ी हुई हो, कहीं भी बीच में तोड़ ना हो। ये 4 कंडीशंस किसी में पाई जाए तभी उसको पीर बनाना जायज होगा और तभी वो किसी को मुरीद बना पाएगा। तो अगर हम सैयदजादों के अदब मोहब्बत हम पर लाजिम है, लेकिन अगर कोई सैयद साहब आए हमारे यहाँ और हमने देखा कि वो ये 4 शर्तों पर कामिल नहीं उतरते, तो उनकी बैत जायज नहीं होगी, उनसे मुरीद होना ये जायज नहीं होगा। याद रखिए, ये 4 शर्तें हर मुसलमानों को पता होना चाहिए, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात का पीरों से ताल्लुक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह गहरा होता है कि हम बचपन से ही अपने बच्चों को किसी न किसी का मुरीद बना देते हैं, और ये शैतान से बचने में भी हिफाजत करता है। लेकिन पीर ऐसा हो जो बचा सके ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप जिसको पीर बना रहे हो, कयामत के दिन वो कुछ होगा तो आपको बचा पाएगा ना? गौर करने वाली बात है। वो खुद आफत में होगा, वो आपको क्या बचाएगा? पीर ऐसा कामिल बनाए कि जो ये 4 शर्तें पाई जाए वैसा पीर हो। अगर सैयद ना हो तब भी पीर बनाना जायज है। ये 4 शर्तें अगर पाई जाए, सैयद हो तो नूरुन अला नूर, अगर सादात किसी सैयद ज़ादे में ये 4 चीजें पाई जाती है और वो मुरीद बनाते हैं, नूरुन अला नूर है। लेकिन ये शर्त नहीं है कि सैयद हो वही पीर हो सकता है, एक गहरे सैयद भी पीर हो सकता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये पठान थे, फिर भी आपके मुरीद आज दुनिया भर में पाए जाते हैं, आपकी औलाद के मुरीद। ये क्यों? उनको खिलाफत हासिल थी। तो ये जरूरी नहीं कि एक शख्स को पीर बनना है तो उसका सैयद होना जरूरी है, और ये भी जरूरी नहीं कि कोई शख्स सैयद है तो उसको पीर बना ही लेना चाहिए। दोनों चीजें याद रखनी है, दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है।